राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। कल हमारे नरसिंह जी के चरित्र की कथा हमने नहीं डाली, क्योंकि झूला महोत्सव चल रहा है। तो हमारे घर पे भी ठाकुर जी और श्री जी है, तो उनके झूले के भजन हमने 4 डाले थे। आपको भी अच्छे लगे होंगे। उनमें 2 भजन हमारे मेरे खुद के बनाए हुए थे। और आज हम वापस नरसिंह जी के मायरे में चलते हैं जूनागढ़। ठाकुर जी के साथ हम क्यों रहे यहाँ। भाव प्रदेश में रमण करने वाले उन भक्तों की कथा चल रही है, तो भाव प्रदेश में हम भी रमण करें उन भक्तों के साथ, वो सुख लेवें उस समय जो अंजार वाले लोगों ने लिया था। तो जब नरसिंह जी के साथ ठाकुर जी जाते हैं किसनों बन कर के, और बाद में जब ठाकुर जी आते हैं तो अंजार की गलियों के लोग देखते रह गए। और जब घर तक ठाकुर जी आ गए और हवेली में आ गए, और आकर के अपने आप ठाकुर जी नानी बाई का बीर बन के सारा काम करने लग गए। श्रीरंग जी के ससुराल वालों के समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अब श्रीरंग जी को आदर दे करके, मान दे करके ठाकुर जी ने बिठाया और कहा, मैं और कहीं किसी के नहीं, आप ही के आया हूँ, और नरसिंह जी के पीछे आए हैं, और नानी बाई का मैं सांवल सा बीर हूँ। फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गए, और जो नरसिंह है इसके तो कोई है ही नहीं, नितांत निपट अनाथ। कहा, जिनके भाई बंधुओं ने भी इनका तिरस्कार कर दिया है, ऐसा है नरसिंह, कौन इनके लिए इतना करता है। तब उन्होंने कहा कि ये तो आदि सेठ हैं और हम तो उनके मुनीम हैं। और फिर भगवान ने पूरा परिचय दिया जो कल हमने सुना। अब ठाकुर जी कहते हैं कि ये देखो पत्री है, जो आपने पहली पत्री भेजी थी उसी हिसाब से आप भात ले लो, और दूसरी पत्री जो होगी फिर मैं मेरी नानी बाई के हिसाब से भात भरूंगा। ये पहली जो पत्री है उस हिसाब से मायरा ले लो। 25 मण ले लो सुपार, 25 मण रोरी जी, 25 मण मेहंदी ले लो, 25 मण मोरी जी। गिरी चुहारा पिस्तानो, बिदाम अरुचा जोरी जी, 25 मण ले लो कलेव, और मेवा की बोरी जी। 1000 थाने में मूदी ले लो, साल दुसाला कापड़ा, 80,000 तो मोरा ले लो, करोड़ रुपया रोकड़ा। कागद में दोई लिखी सिलाट, झटपट ले गई डोकरी, लूण वारी मांगण लागी, पांड्या जी की छोकरी। और ठाकुर जी ने ही जैसे ही कहा कि ये लो आपकी 25 मण सुपारी, और 25 मण रोली, और 25 मण मोरी, और गिरी चुहारा बिदामों की बोरी ठाकुर जी दे रहे हैं। और 1000 थाम जो महमूदी के मांगे थे मखमल के, ये ले लो, और साल 2 साल कपड़ा जो मांगा, और 80,000 सोने की मोहरें जो आपने पहली पत्री में लिखी वो ले लो, और करोड़ रुपया रोकड़ा। उस समय करोड़ रुपया रोकड़ा ठाकुर जी भात में जो पत्री में लिखा दे रहे हैं। और फिर जैसे ही कागद में दो कहा कि ये, और जो आपने कागद में सोने की जो सिले लिखी थी वो भी ले लो। और जैसे ही सिला का नाम आया तो जो बूढ़ी बड़ोरी डोकरी थी, चला भी नहीं जा रहा था, पर सोने की सिला देख करके झटपट के दौड़ के आई और कहा, ये तो मैंने लिखाई थी, ये तो मेरे लिए आई है, और झटपट ले गई डोकरी।
और जब इतना मायरा ठाकुर जी दे रहे थे तो पांड्या की जो छोरी थी जो नरसिंह जी को बुलाने गई थी और कहा था श्री ठाकुर जी का गिरधरलाल जी का सिंहासन वहीं पे लेके चलो, और वो छोरी भी आती है और ठाकुर जी के ऊपर से नमक और राई जल्दी से दौड़ कर लाती है और लूनराई करती है, कहती है देखो मैंने लूनराई करी है तो मुझे भी नेक दो। और ठाकुर जी ने उसको भी नेक दिया है। देखो कैसे हमारे ठाकुर जी हैं जो कैसे वक्त की लाज रखी। और देखो जब ठाकुर जी की नज़र पड़ी नरसिंह जी की तरफ, नरसिंह जी को ये नहीं कि कितना अपमान करने वाले, अब देखो मेरे पीछे कौन आया है, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, जिसने अपमान किया उनके लिए भी कोई ऐसी भावना नहीं। नरसिंह जी ने तो अपनी करताल निकाली और बैठे कोने में गिरधरलाल के ही भजन गा रहे हैं। सब देखते रह गए कि कैसे निर्वाणी महात्मा है नरसिंह जी। भगत वचल प्रभु सारे सब काजी, नानी बाई के माये रेरी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। अब तो नानी बाई ने कहा, अब नानी बाई गीत गाने लगती है और नानी बाई दौड़ करके थाल लाती है और ठाकुर जी का आरता उतारती है। और जिस दिन नरसिंह जी आए थे तब तो सबको बुला रही थी कि रे कोई मंगल गीत गाने मेरे साथ चलो। उस दिन नानी बाई के साथ कोई नहीं जा रहा था, परंतु आज देखो कैसा सौभाग्य है कि जो गांव की जो थी सब आई हुई थी माताएं, वो सब की सब नानी बाई की तरफ हो गई और नानी बाई के लिए खुद ही उन्होंने वीर गाने शुरू कर दिए। सहेल्यो मारो मोहन वीरो आयो, सहेल्यो मारो मोहन वीरो आयो, सहेल्यो मारो भात भरण वीरो आयो, सहेल्यो मारे भात भरण वीरो आयो। अब नानी बाई से सब पूछने लगी कि अरे नानी बाई बता तो सही, ये इतने सुंदर वीर कहाँ से आए हैं और कहाँ से तेरी भौजाई आई हैं। कठे से आई सूटे, कठे से आयो जीरो, कठे से आयो ए मारी नानी थारो बीरो, कठे से आयो ए नानी बाई थारो बीरो। जयपुर से लाया सूटे, दिल्ली से लाया जीरो, यो द्वारिका से आयो मारो सांवल साहेबीरो, यो द्वारिका से आयो मारो सांवल साहेबीरो। यो क्या मैं चाहिए सूठे, या क्या मैं चाहिए जीरो, यो क्या मैं चाहे मारी नानी थारो बीरो। जापे में चाहे सूठे, सब्जी में चाहे जीरो, यो भात भरण ने चाहे मारो सांवल साहेबीरो, यो भात भरण ने चाहे मारो सांवल साहेबीरो। अब देखो जैसे ही गांठड़ी निकाल के खोल के रुक्मणी जी दे रही हैं, रुक्मणी जी कह रही हैं कि ये ले लो, ये ले लो। हो पिया मैं मद दे दे, भर दे बहने घरे भात, पिया कुंडल दे दे, भर दे बहने घरे भात, याने कोई न जाने आपाने जाने संसार, याने कोई न जाने आपाने जाने संसार। बीरा पिया चूनड़ ले ले, भर दे ननद घरे भाते, पिया साड़ी ले ले, भर दे ननद घरे भात। रुक्मणी जी कह रही है कि ये ले लो, ये ले लो। तो कोई एक दो बडेरी थी, उन्होंने कहा इतना क्यों दे रही हो, नानी को कौन जानता है। वैसे भी नानी को कोई पूछता नहीं था,
नानी के लिए इतना क्या देना है? तो कहा नानी को तो कोई नहीं जानता, पर माँ ने जाने संसार। हमें सब जानते हैं कि हम नरसिंह जी के पीछे आए हैं और नरसिंह जी हमारा भक्त हैं। नरसिंह जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रेम के नाते हमें नहीं पता कि नानी को यहाँ कोई जानता है कि नहीं जानता है, पर आज सब जान जाएंगे कि नानी का भाई, नानी की भुजाया कैसी हैं। अब नानी बाई थाल ले लेके आरता उतार रही है और लूणराई कर रही है और शरबत बनाया है, अपने वीर को पिला रही है। इधर जो नानी बाई की ननद थी, उस ननद ने कहा कि भुजाई सा हमारी चोटी तो कर दो, हमारी चोटी कर दो। तो आज नानी बाई को इतना गुस्सा आया कि हमारे भाऊ नंदल थे तो कुएं में पड़ो, क्योंकि ननद को आदत पड़ी हुई थी, रोज़ भाभी से ही चोटी करवाती थी और भाभी से ही सारा काम करवाती। तो आज आई, कहा अब देखो वो बारात आने की तैयारी हो रही है और मैं भी भात में खड़ी होंगी, तो मेरी जल्दी से चोटी बना दो। आज नानी बाई को इतना गुस्सा आया और कहा देख मेरा थोड़ा श्रृंगार भी कर दे। नानी बाई ने कहा कि श्रृंगार गया भाड़ में, और ज़्यादा श्रृंगार की ज़रूरत है तो वो चूल्हे में राख पड़ी, वो लीप ले अपने। तो आज नानी बाई की जो ननद थी वो दौड़ के रोने लगी और जा कर के अपनी माँ के गले लगी और कहा माँ माँ माँ, देखो भुजाई ने आज मेरा मन मार दिया है, आज मेरे मन की भुजाई नहीं कर रही है, और देखो मेरी भतीजी की शादी है और इस नानी का क्या है, नानी तो सदा से ऐसे ही रहती है, ना आज मेरी चोटी बना रही है और ना मेरा मेकअप कर रही है। और जब मैंने भाजाई सा से मेकअप करने को कहा तो मुझे कह रही है वो चूल्हे में गरम गरम राख है वो लगा ले, और कह रही हैं अरे ये क्या हो गया नानी बाई के। अरे जो नानी बाई कभी नहीं बोलती थी, आज नानी बाई कैसे बोलने लगी। और दौड़ दौड़ के नानी बाई इधर कभी कुछ ला रही है, कभी कुछ ला रही है, अपने भुजाई सा के, भाई सा के और ठाकुर जी सबको जो लिखा पत्री में वो दे रहे हैं। और नानी बाई अपने भुजाई सा के और अपने वीर के आरती उतार रही है, लूणराई उहार रही है, और आज तो भुजाई सा अपने वीर के ऊपर से उमार उमार के रुपये भी लुटा रही है। अब जो पड़ोसन थी उसके कान में सास ने कहा कि रे नानी के हाथ लगा के तो देख, कहीं पागल तो नहीं हो गई है। तो जैसे ही आज वो पेमली पड़ोसन थी, नानी बाई के हाथ लगाया, नानी बाई ने झटका दे करके कहा दूर रहो मुझसे, जो रोज़ झगड़ती थी आज अब क्या देख रही हो, ना तो मैं कोई पागल हूँ और ना मैंने कोई भांग पी है। मैंने कहा था कि इन्हीं नैनों से मेरे वीर और मेरी भौजाई दिखा दूंगी, तो देख लो मेरा वीर और भौजाई। मैं कहती हूँ जगत वाले जितने भी सुन रहे हैं गांठ बांध लो, किसी का पिता, किसी की माता, किसी का भाई या किसी की बहन जो भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं तो एक तो क्या 21 पीढ़ी तर जाती हैं। मेरे पिताजी ने भगवान का भजन किया और देखो उसका फल मुझे भी मिल रहा है। सास ने कहा कि अब इससे कोई बात मत करो, सचमुच में इसके वीर भी आ गई हैं और इसका जो पिता है वो जादूगर है, जादूगर। और वो अपनी बेटी से कहा कि गीगी, नाम था गीगी बाई, तो कहा गीगी भौजाई से डरती रहना, वरना तेरे को भी, तूने सुना नहीं कि जब राम अवतार में थे तो उन्होंने पत्थर की शिला को तार दिया था, और आज तुझे सचमुच में पत्थर की बना देंगे, बच के रहना नानी बाई से। तो वो चुपचाप रह गई, इधर उधर मुंह बना करके चली गई। नानी बाई आज इतनी प्रसन्न थी, अब नानी बाई की बेटी भी बड़ी प्रसन्न है, अपनी माँ के गले मिल रही है और कहा माँ अब तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। देख मामा जी आए हैं, देख कितनी सुंदर है हमारी मामी जी। माँ आपने पहले मुझे कभी नहीं मिलाया, आपने पहले मुझे कभी नहीं दिखाया। नानी बाई की आंखें भर आती है, अरे इतनी जल्दी तू कैसे देख लेती, तेरी दादी ने कभी ननिहाल तुझे भेजा ही नहीं तो मैं कहाँ से दिखाती। मेरे पिताजी की स्थिति ऐसी नहीं थी, वो धनवान थे, तो तुझे कभी नाना जी के दर्शन नहीं करने को मिले, और ना ठाकुर जी के, ना तेरी मामी के। आज देख ले, जी भर के देख ले, ससुराल जाने से पहले देख ले, यही तेरे अपने हैं। और वो जो बेटी थी बड़ी प्रसन्न होती है। अब ठाकुर जी कहते हैं कि अब दूसरी कुकू पत्री भी लेकर इधर ठाकुर जी सबको दे रहे थे, इधर नानी बाई अपनी बेटी से, नंद से सबसे जवाब दे रही थी, और बेटी नानी बाई दौड़ करके वापस ठाकुर जी के पास आकर के रुक्मणी जी मैया के पास आकर के बैठ जाती है। अब ठाकुर जी कहते हैं पहली पत्रीपुर जूने गढ़ आई जी की, दूजे हाथ हजूर भरने ला गया मायरो।
और कहा कि ये तो पहली पत्री जो थी वो मैंने पूरी भर दी है, अब दूसरी पत्री ठाकुर जी ने, जो नरसिंह जी ने ठाकुर जी के यहाँ पर अंजार में चढ़ाई थी। नरसिंह जी तो भजन गाने लग गए, उन्हें पता ही नहीं कि ठाकुर जी ने कब वो उठा ली, क्योंकि नरसिंह जी के यहाँ पर क्या था, कुछ भी तो नहीं था, टूटी फूटी दुकान थी, पर ठाकुर जी ने तुरंत उठाई और अपने पास उसको संभाल के रखा और निकाली अपनी बही में से, और वो पत्री कहा कि ये लो। तो सबसे पहले ठाकुर जी उन्हीं को आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि उस समय तो उन्होंने मजाक करी थी, सोने के तीर लिखवाए थे। मैंने विचार किया कि नरसिंह अंजार से भी भाग जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, परंतु ठाकुर जी तो नटखट ठहरे। अब दूसरी पत्री में न जाने क्या क्या लिखा था, परंतु सबसे पहले उन्होंने मन विचार किया कि अब जब आए हैं तो सबको कुछ न कुछ देंगे। जो इनकी हवेली के पहरा देते हैं, जिन्होंने सोने की तीर मंगाई हैं, अब उन्हें आवाज़ देते हैं। नरसिंह जी ठाकुर जी आवाज़ देते हैं, आ जा रे फलसा तू तो सूरत यारे वीर, थारे तो ले जा दोए सोने हंदा तीर। और कहा जो दो फलसे के आगे, दरवाजे के आगे खड़े हो, आओ और अपने सोने के तीर ले जाओ, क्योंकि जानते थे कि अगर श्री रंग जी के हाथ में दे दिया और कह दिया कि बाद में दे देना, तो बिल्कुल देने वाले नहीं हैं। ऐसे जैसे आज हम कथा में बता रहे हैं कि ठाकुर जी खुद अपने हाथ से एक एक को जो चीज़ देंगे जो इन्होंने लिखी थी, विनायक हंदा चाक। अब ठाकुर जी ने मुनादी फिरा दी कि जितने कुम्हार हैं गांव में और जो चाक चलाते हैं, बर्तन बनाते हैं, क्योंकि पत्री में लिखा हुआ था कि जितने अच्छे गांव में अंजार में चाक, उन सबको भी देना है। मोहरे भी लिखी थी और कपड़े भी लिखे थे। तो ठाकुर जी ने कहा कि उनको भी बुला करके लाओ, और सब दौड़ दौड़ के उनको बुलाने जाते हैं। तो कल हम भी उन कुम्हारों के साथ क्या क्या ठाकुर जी उनके लिए लेकर के आए हैं, वो कथा कल सुनेंगे। आज तो दो सोने के तीर लेकर के जाते हैं जो पहरेदार थे, बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने भाग्य को सराहते हैं कि भले ही हमारा काम छोटा था, पर देखो कैसे आज ठाकुर जी के दर्शन हुए। बड़ी प्रसन्नता सुख मान करके दोनों अपने सोने के तीर लेकर के चले जाते हैं। और नानी बाई की जो सहेलियां थी वो सुंदर सुंदर बीर गाती हैं, यानी बधावा गाते हैं। ए मोती समंदरिया में नी पेजे, सुए मारे कानी राम रे कान, बधाओ मारी नानी बाई को। बधावा गा रही हैं। कहा सोने में जो मोती हैं देखो इनके कान में, सोए मारे कानी राम रे कान। कहा कि कान्हा ही है, वही है कान्हा जो हमारे यशोदा मैया का था, और ये नानी बाई का वीर बन के आए हैं। और ऐसे आज हमारी भक्तमाल में नरसिंह जी का चरित्र यहीं पर हम विश्राम देते हैं। कल हम सब जो ठाकुर जी पूरे गांव वालों को बुलाएंगे और पूरे गांव वालों को जो सामान देंगे, उनके साथ हो सकता है भेंट स्वरूप हमें कथाएं सुनने को मिल जाए। इतना ही सौभाग्य बहुत माना जाना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान भी कहते हैं कि संतों का संग और दूसरा मेरी कथा में मन लगने लग जावे, इससे बड़ा इस धरती का कोई सुख हो ही नहीं सकता। जब कथा में मन लगने लग जाता है तो भगवान का नाम और लीला चिंतन स्वतः ही होने लग जाते हैं। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा में नरसिंह जी का चरित्र आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, साझा भी करना और सब्सक्राइब भी करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रेरी, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। अब तो हवेली के दरवाजे कल सबके लिए खुल जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी कल सबको भेंट देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।